है? हाय अगेन, हाय निंजास। सॉरी फॉर द डिले। क्लास कोई कैंसिल नहीं हुई है, मैंने गलत पीपीटी लगवा दी थी, मुझे लगा मेरी उड़ान की क्लास है, बट आईसीएससी की क्लास है। Now is everything visible? Everybody give me a thumbs up in the comment section quickly. Everybody give me a thumbs up in the comment section. Am I audible now? Audible now? Everybody is back. सारे निंजा आ गए ट्रैक पर। हाय एंड गुड इवनिंग। तो फिर से स्वागत है आपका बायो की क्लास में। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई आज। क्या करेंगे, कल वाला लेक्चर कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो कल चीजें सीखी थी उसका मैं एक जल्दी से रिकैप दे रही हूँ मेरे बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, क्या पढ़ा था हमने कल? यहाँ पर आओ, पीपीटी में कुछ और चीजें दिखाती हूँ मैं तुम्हें, कुछ और चीजें दिखाती हूँ। यहाँ पर आओ, ये दिख रहा है तुम्हें? G1 फेज पढ़ा था हमने कल, G1 फेज पढ़ा था हमने कल। देखो G1 फेज में हमने क्या पढ़ा था कि सारा सामान, देखो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, सारी की सारी सेल ऑर्गेनील्स बनने की कोशिश करती है, आरएनए प्रोटीन्स बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो अपने आप को डबल कर ही लेती है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सारे निंजाज हैं, सारे निंजाज हैं। अब ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, बताओ जरा। दिख रहा है क्या हो रहा है इसमें? साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। इसमें देखो साइटोप्लाज्म बदला और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो गया। देखो ध्यान से देखो, सब कुछ ऐसे ही याद होगा तुम्हें। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखो डबल हो गया, सेंट्रियोल्स डबल हो गए। ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री जो एंगल है सेंट्रियोल्स है, ये डबल हो गए और यहाँ पर साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया। पहली चीज समझ आई। फिर यहाँ पर सिंथेसिस फेज, इधर देखना बीच में ध्यान से, डीएनए डबल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सिंथेसिस फेज का मतलब क्या है बेटा कि क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि एक पहला क्रोमोसोम ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर 1 ही है बट डीएनए कंटेंट डबल हो गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, ठीक है। हाँ, बस एक ही चीज याद रहेगी तुम्हें, गंदी चीजें याद रखेंगी, है ना। सिगरेट सिगरेट बोल रहे हैं सारे बच्चे। अरे 90 डिग्री पैरेलल पढ़ा है, छोटी छोटी होती है, अब कुछ भी इमेजिन कर लो। ठीक है बच्चा, सिंथेसिस फेज हो गया। उसके बाद हमारा एक छोटा सा फेज जिसमें आरएनए और प्रोटीन्स और ज्यादा सिंथेसाइज होते हैं, ये शॉर्ट ग्रोथ फेज है बेटा, ये शॉर्ट ग्रोथ फेज है। इसमें और आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, और आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। बताओ तो, सुन रहे हो? ध्यान है यहीं पर या नहीं है? कहाँ है ध्यान तुम लोगों का? यही है ना, ये समझ आया ना? रिवीजन कर रहे हैं कल की, ये वाली तुमने कल नहीं देखी थी जीआईएफ। यहाँ देखो, डीएनए है, अब डबल होता हुआ दिखेगा बेटा, डबल होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, कैरियोकाइनेसिस हमने स्टार्ट किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक और बात सुनो, हमने देखा कि पहले क्या डिवाइड करता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस फिर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसको हमने कैसे याद रखा था, पीओ मिल्क एंड टी या फिर पी मत, जो भी तुम्हें तरीका सही लगता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? प्रोफेज। प्रोफेज में देखो, सीधा डायग्राम की बात करेंगे। ये देखो प्रोफेज में क्या हुआ, ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे जा रहे हैं और यहाँ पर क्रोमैटिन क्रोमोसोम में चेंज हो गया। इसमें जो चीज मिसिंग है वो क्या है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। क्या है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। वो भी आएगा आगे, दिखाती हूँ, रुको। कुछ नोट नहीं करना है अभी, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। ये वाली जीआईएफ हमने कल देख ली थी ना, बताओ तो। हाँ, ये तो हमने कल देख ली थी, ये वाली तो कल मैंने आपको दिखाई थी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये स्पिंडल फाइबर इसमें दिख नहीं रहे हैं बट स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म हो जाते हैं। मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज छोटा सा फेज है बेटा जिसमें आपको एक प्लेट के ऊपर, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर सारे के सारे क्रोमोसोम दिखते हैं। मेटाफेजिक प्लेट पर सारे के सारे क्रोमोसोम दिख रहे हैं, यस और नो? टेल मी बच्चा लोग, दिख रहा है? मेटाफेजिक प्लेट पर सारे दिख रहे हैं। इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो आईसीएससी की तरफ से बनता है वो ये है कि कौन सी ऐसी फेज है जिसमें आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लियर क्रोमोसोम्स दिखेंगे? ये वाली स्टेज है
जिसमें आपको, अगर आपको क्रोमोसोम स्टडी करने हैं कि क्रोमोसोम कैसा दिखता है, कैसी उसकी शेप है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बेस्ट स्टेज कौन सी है बच्चा? ये वाली है। बेस्ट स्टेज कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, अगर तुम्हें स्टूडियो टूर चाहिए तो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी लास्ट में। बट अगर बीच में किसी भी बच्चे ने स्पैम किया, तुमने आज तक मेरा गुस्सा नहीं देखा, आज मेरा गुस्सा देखोगे तुम। ठीक है, बाद में लगाएंगे। छोटी सी क्लिप है, मैंने कल इंस्टाग्राम हैंडल पर डाली थी, कुछ बच्चों ने देख भी ली थी। जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं लास्ट में चलवा दूंगी यहाँ पर। बट अगर अभी किसी ने भी बोला, बाय गॉड किसी ने भी बोला ना, अभी दुखी किया मुझे, मैं ब्लॉक करा दूंगी और तुम पहली बार देखोगे उपासना मैम का तांडव। ठीक है, चलो मेटाफेज क्लियर, आगे आओ। ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। एनाफेज में क्या हो रहा था? ये क्रोमोसोम्स ऐसे खिंच के पीछे जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दिख रहा है? एक दूसरे से सारे के सारे दूर जा रहे हैं, एनाफेज। अब आ जाओ टीलोफेज पर। टीलोफेज में देखो क्या होता है, ये बिल्कुल कॉर्नर्स पर पहुंच गए और फरो फॉर्मेशन हो गया। ये दोनों कॉर्नर्स पर पहुंच गए और फरो फॉर्मेशन हो गया, फरो फॉर्मेशन हो गया। बताओ तो इतनी बात समझ आ गई? अब रीड कर ले एक एक करके फिर से, ये अभी समझ आएगा तुम्हें, ये समझ आएगा। वापस आओ बेटा यहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस कर ले पहले, कुछ क्वेश्चंस कर ले, फिर से पढ़ाऊंगी। अभी जो बताया है ना वो फिर से पढ़ाऊंगी। एनाफेज से फिर से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है बच्चा? एनाफेज से फिर से पढ़ाने वाली हूँ, पर अब कुछ क्वेश्चंस करो। ये पुरानी क्लास के क्वेश्चंस है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। चलो, डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होता है? पहला क्वेश्चन, पोल स्टार्ट हो रहा है, 30 सेकेंड्स आपके पास है। स्पिंडल फाइबर बेटा कंप्लीट्स इन मेटाफेज ओनली, बिल्कुल मैंने देखा था, बिल्कुल मैंने देखा था। तो अगर बुक में भी लिखा है, मैंने सेलिना तो नहीं पढ़ी, बट द राइट आंसर इज मेटाफेज ओनली, वहीं पर होगा। नो इट इज नॉट रिकॉर्डेड। मैं भाई बात कर रही हूँ तुमसे, कैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है? हाँ पूछो, डाउट पूछो कल्पना। पोल आ गया, आलोक ने आंसर भी दे दिया, राजमोहित सिर्फ यही पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा बायो में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बस यही पढ़ा और कुछ भी नहीं पढ़ा। सो द राइट आंसर इज डीएनए सिंथेसिस। इसी नाम से हमने उस फेज का नाम रखा हुआ है ना? आगे भी पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी, एनाफेज और टीलोफेज से कराऊंगी। प्रोमाइटोटिक नहीं है बेटा, वो प्रोमेटाफेज है, प्रोमेटाफेज है। पढ़ा नहीं है प्रोमेटाफेज तुम लोगों ने, अब मैं कैसे बताऊं प्रोमेटाफेज? प्रोमेटाफेज कुछ भी नहीं है, प्रोफेज और मेटाफेज के बीच का फेज को प्रोमेटाफेज बोलते हैं। तो मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है, प्रोफेज खत्म हो रहा है, उस टाइम पर स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फरो की बात करते हैं, वैभव अभी करते हैं, अभी करते हैं, ठीक है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एस फेज। देखूं मैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, 68% ओनली। तुमसे थोड़ा सा पुरानी क्लास का क्वेश्चन क्या पूछ लो, तुम्हारी परसेंटेज कितनी डाउन हो जाती है। ये सब फिर बच्चे कहते हैं मैम आप इजी क्वेश्चन लाते हो। अगर बेटा इजी है तो यहाँ पर 100 या 90% रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मुझे बताओ तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज स्पिंडल फाइबर अटैच ड्यूरिंग मेटाफेज? मेटाफेज याद है कि मेटाफेज एक प्लेट के ऊपर सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए हैं। सच में कोई प्लेट नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइन है। स्पिंडल फाइबर जो आए बेटा वो अटैच कहाँ करते हैं, ये मैंने कल क्लास में बताया था। कुछ बच्चों ने मेरा विरोध भी किया था कि मैम आप ये क्यों बता रहे हो, ये तो क्लास में नहीं है, अब बुक में नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेन दीज फेजेस। नो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द फेजेस। इफ यू आर नॉट रेगुलर इन क्लास, इज इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? फिर तो बेटा हर नई क्लास में एक बच्चा आएगा कि मैम पुराना हम नहीं करके आए, आप फिर से समझा दो। तो हम तो एक ही टॉपिक करते रहेंगे पूरा साल फिर। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लेक्चर की सीक्वेंस को मेंटेन करो, समझो बात को। राइट तीना, गुलशन, आर्यन, दिवांश, आदित्य, गुरांश, गरिमा, रुवान, ऋषभ। व्हाट इज द राइट आंसर? वो कह रहा है काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम। ये दोनों तो अपने आप एलिमिनेट कर दूं। अगर इन दोनों में से डाउट है तो लास्ट टाइम कुछ बात करी थी तो हमने सिलेक्ट किया था
कि अपना आंसर ए होगा। ये बीच में हमारा क्या है, काइनेटोकोर, ये बीच में सेंट्रोमेयर है और यहाँ पर काइनेटोकोर एंड में होता है। ये मैं तुम्हें ना ऐसा सच में नहीं होता, मैं जान के हुक बनाती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में यही पिक्चर बनी रहे कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर जैसे हुक पर आकर अटैच करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो मुझे पता है यहाँ पर उन्हीं बच्चों का सही आंसर होगा जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। देखा देखा, कर दी गड़बड़, कर दी गड़बड़, कर दी गड़बड़। ये बच्चे कल क्लास में नहीं थे, ये बच्चे कल क्लास में नहीं थे, थे ना? कल हमने डिस्कस किया था ना? ठीक है, सुनो अब मेरी बात सुनो। ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका सेंट्रोमेयर है, यहां पर काइनेटोकोर है येलो वाला, और यहीं पर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच करता है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ कि आपकी बुक में लिखा है कि सेंट्रोमेयर पर अटैच होता है, बट कोई चीज अगर मैं आपको बता चुकी हूँ और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन में भी दिख रहा है बेटा, तब तो आप इसी पर टिक लगाओगे ना। मान लो ये ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह कोई और ऑप्शन होता, तब ये आपका आंसर ठीक था, बट एग्जैक्टली द राइट लोकेशन इज गिवन कि स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ मीना, पलक मीना यहाँ पर वही बता रही हूँ कि मैं समझ गई आपकी बात कि बुक में क्या लिखा है, बट जब ये वाला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है तो आप कैसे इसको चूज नहीं कर रहे हो। If you want to count the number of chromosome, which is the best stage to do so, कौन सी बेस्ट स्टेज में हमें क्रोमोसोम दिखते हैं, थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले, है ना? अन्याय हो गया तुम्हारे साथ। क्यों अन्याय क्यों हो गया? कल की क्लास में नहीं थे? टीलोमेयर क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम की नीचे वाली बिल्कुल एंड्स को बोलते हैं टीलोमेयर, ठीक है? नीचे वाले एंड्स को बोलते हैं। चलो, शॉर्ट नोट्स बेटा आपको इसी में से बनाने हैं, जो यहाँ पर लिखा होता है ना उसी में से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने होते हैं। तो अभी तो क्वेश्चन चल रहे हैं, जब टॉपिक्स आएंगे तो आप अपनी नोटबुक में उसमें से लिख लेना। नोट्स कैसे बनाए ये भी कुछ बच्चों का डाउट था बेटा, तो आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो वीडियो पॉज करके बना लो, ठीक है? एक टॉपिक किया, पॉज किया, जल्दी से लिख लिया, या फिर क्लास के बाद ये PDF तुम्हें मिल जाती है तो उसके बाद कर लेना। टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी है, आप क्लास के साथ साथ बनाना चाहते हो, क्लास के बाद बनाना चाहते हो। व्हाट इज द आंसर हियर? मेटाफेज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज बेटा जिसमें हमें क्रोमोसोम दिखते हैं। मैं नाम नहीं ले रही हूँ सबके, बट आपको दिख रहा होगा कौन कौन आ चुका है हमारे लीडर बोर्ड पर, ठीक है? नाउ दिस वी हैव डन, ये फेज हम देख चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एनाफेज से। कहां से स्टार्ट करूंगी बेटा? मैं एनाफेज से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एनाफेज की बात करो, एनाफेज में क्या हो रहा था, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। मेटाफेजिक प्लेट पर हमारे क्रोमोसोम अरेंज्ड थे, इससे पहले यही हो रहा था, ठीक है? अब ये क्रोमोसोम ना स्पिंडल फाइबर से अटैच भी हो चुके हैं, अटैच भी हो चुके हैं। अब ये धागे स्पिंडल फाइबर इसको खींच लेंगे। तो एनाफेज से मैंने कैसे याद रखा? आना, हिंदी वाला आना। तो स्पिंडल फाइबर्स कह रहे हैं क्रोमोसोम को, क्रोमैटिड्स को बेसिकली कि आना यार, आजा आजा, ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि एनाफेज में हो क्या रहा है। सो आप सच में क्या देखोगे, ये रहे सेंट्रियोल्स, यहां से निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स और ये खींचकर ले आए आपके क्रोमैटिड्स को। नाउ क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, या फिर इट वुड बी राइट टू से सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड। क्या बोलेंगे हम? सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड, ठीक है? आ जाओ, लेट्स रीड दिस, एवरीबॉडी रीड इट विद मी। सेंट्रोमेयर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड्स डिवाइड्स और स्प्लिट्स। कर पा रहे हो? इसको समझ पा रहे हो एक एक चीज को? सेंट्रोमेयर जो कि अटैच करते हैं दोनों क्रोमैटिड्स को, वो स्प्लिट कर जाते हैं। द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी कि इसकी बात हो रही है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है एक क्रोमोसोम की, सेपरेट हो गई और अपोजिट पोल्स पर पुल हो गई बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। बेटा देखो, मैंने आपको कैसे याद कराया था कि स्पिंडल फाइबर्स धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बट सच में धागा पीछे नहीं हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। पहले अगर स्पिंडल फाइबर यहां तक पहुंच रहा था तो अब इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी और वो यहीं तक रह जाएगा। क्लियर? आगे देखो,
A furrow starts in the cell membrane at the middle in animal cell. Those who were asking what is a furrow, देखो यहाँ पर, are you still listening? Everybody, are you still listening? फरो क्या होता है? ये देखो, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, ठीक है, न्यूक्लियस की नहीं, ये सेल की मेम्ब्रेन थी बेटा। सेल मेम्ब्रेन ना अब अंदर की तरफ ऐसे डिवाइड होने लग जाती है। पहले मैंने देखो सीधी बनाई थी, अब आपको क्या दिखेगा, ये अंदर से ऐसे कट हो रही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म को भी तो दो हिस्सों में कट होना है, साइटोप्लाज्म को भी दो पार्ट्स में डिवाइड होना है। यस, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, फरो फॉर्मेशन। अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि फरो फॉर्मेशन स्टार्ट कब होती है, एनाफेज के अंदर। लर्न इट राइट नाउ। ये फरो फॉर्मेशन स्टार्ट कब हुई, एनाफेज में स्टार्ट हो जाती है, टीलोफेज में एंड हो जाती है। फरो बोलो क्लीवेज बोलो एक ही बात है, फरो एंड क्लीवेज आर सेम, फरो एंड क्लीवेज आर सेम। बताओ, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ये हम देख चुके, फिर से देख ले, एनाफेज फिर से देख ले। सी दिस इज हैपनिंग। क्लीवेज फरो, क्लीवेज की बात करें, फरो देखो गड्ढा, क्लीवेज मतलब कटना, कोई चीज कट हो रही हो तो उसको क्लीवेज बोलते हैं, फरो मतलब गड्ढा, तो कट होकर एक गड्ढा बन रहा है, दैट इज क्लीवेज फरो, दैट इज क्लीवेज फरो। ठीक है, हो गया। देखो ये सेंट्रियोल्स दूर जा रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए। चलो अब रीड करते, कहां गया, ये रहा, यहां पर आओ। टीलोफेज, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल्स। बेटा अब क्या हुआ, देखो एनाफेज बना रही हूं पहले मैं, एनाफेज में फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, और ये जो क्रोमैटिड्स है ये अपने पोल पर आ चुके हैं, ये क्रोमैटिड्स अपने पोल पर आ चुके हैं, देखो आ चुके हैं, है ना। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर, ये एनाफेज बनाया मैंने, एनाफेज में यही हो रहा था। अब जैसे ही हम टीलोफेज पर आएंगे, ये बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर्स जो थे बेटा वो गायब हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स विल डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर्स विल डिसअपियर। क्रोमैटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिड्स जो कि इस फॉर्म में थे अभी किस में हो जाएंगे, देखो दे विल थिन आउट। पहले ये हाईली कॉइल करके पड़े हुए थे, और अब ये बिल्कुल ऐसे लूज फॉर्म में हो जाएंगे, लाइक दिस। क्या लिखा है देखो, क्रोमैटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिड था, ये क्या बन गया, लूज हो गया क्रोमैटिन। आगे देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, ये बिल्कुल किनारे पर आ गए बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। क्या हो गया यहाँ पर, न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखने लग गई है, ये क्या बनाई है मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज विजिबल, क्लियर। द क्लीवेज फरो स्टार्ट्स डीपनिंग इन द एनिमल सेल, ये जो क्लीवेज फरो हो रहा था साइटोप्लाज्म का, ये और ज्यादा डीप हो जाता है। न्यूक्लियोलाई रीअपियर। व्हाट इज न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई मतलब न्यूक्लियोलिस, न्यूक्लियोलिस सिंगुलर होता है बेटा, न्यूक्लियोलिस सिंगुलर होता है, न्यूक्लियोलाई प्लूरल होता है। अब ये वापस आ गया, यानी कि सेल के अंदर जो आरएनए और राइबोसोम्स वाली जगह थी, ये आरएनए बनाया, ये राइबोसोम्स बनाए, वो वापस आ गए, वो वापस आ गए। अब एक बात बताओ, क्या हम बोल सकते हैं that all of this whole telophase is opposite of anaphase? Can we say this? Tell me कि ये अपोजिट है एनाफेज का, बोल सकते हैं। सॉरी नॉट एनाफेज, प्रोफेज, जो हमारा सबसे पहला फेज था। क्योंकि प्रोफेज में हमने क्या देखा था, प्रोफेज में हमने क्या देखा था, टीलोफेज किसका अपोजिट है, प्रोफेज का, जो पहला फेज था।
उसमें न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, है ना, सारी चीजें हो रही थी। उस टाइम पर हमारा जो सेल था वो डिवीजन का फॉर्मेशन कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था। यहां पर न्यूक्लियस की डिवीजन खत्म हो चुकी है, तो इसलिए हम बोलते हैं दैट टेलोफेज इज द अपोजिट ऑफ प्रोफेज। यस वी कैन। नाउ आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड होल माइटोसिस इन वन सेक्शन? इस पूरी जीआईएफ के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा माइटोसिस एक ही डायग्राम में दिख जाएगा। 2-3 बार देखेंगे, रिपीट कर करके देखेंगे, ठीक है। यस इट रीअपियर्स हियर, फिर से अपीयर कर जाएगा। आओ यहां पर आओ, देखो इसको, ये देखो क्रोमोसोम बन गए क्रोमैटिन के। मेटा, अभी देखो ये क्या चल रहा है, प्रोफेज चल रहा है, ये डुप्लीकेट हो गया, एस्टर फॉर्मेशन हुई है, ये एस्टर फॉर्मेशन, और इसी को प्रोमेटाफेज का नाम दिया इन्होंने। ये यहां पर आए, देखो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन खत्म कब हुई बेटा, कंप्लीट कब हुई, मेटाफेज में। डायग्राम में देखो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट कब हो रही थी, मेटाफेज में। ये आ रहे हैं एनाफेज, दूर जा रहे हैं एनाफेज, और यहां पर देखो फरो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहां दिखाई नहीं है फरो फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज टीलोफेज। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई, और क्रोमैटिड्स फिर से क्रोमैटिन में चेंज हो गए, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो साइटोकाइनेसिस ये भी मैं पढ़ाऊंगी, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं पढ़ा है, अभी बताती हूँ। फिर से देखेंगे, एवरीबडी लिसन टू इट अगेन। देखो प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती दिखेगी, ये डबल हो गई, ये दूसरे पोल पर जाता हुआ दिखेगा, और आपको क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनते हुए दिखेंगे। डबल हो चुका है, सब गायब हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अपोजिट पोल पर आ गया। प्रोफेज चल रहा था, अब मेटाफेज स्टार्ट हो गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, मेटाफेजिक प्लेट बन गई। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर की लेंथ छोटी हुई, क्रोमैटिड्स दूर आ गए, दूर आ गए, एनाफेज हो गया। अब टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं, ये जो आपके क्रोमोसोम थे ये क्रोमैटिन बन चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो चुकी है। अब क्या बचा, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, अब हमें साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस। ये समझ आया? नो, मेटाफेज इज, बेटा ये फेज ना बैक टू बैक हो रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रोमेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनमें से सबसे छोटा फेज कौन सा है। ये तो बैक टू बैक हो रहे हैं, इसमें तो बहुत ही कम गैप होता है। क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये सेंड टू स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, ये पीपीटी का है, ये पीपीटी का है बेटा, 3D डायग्राम तुम्हें सेंड होते हैं, ये नहीं सेंड होता। आदित्य क्लियर? प्लांट्स की बात करते हैं, अभी एनिमल सेल की बात करें, प्लांट्स की बात करते हैं। अर्नव अटेंडेंस क्या लगाओ, सुन लोगे ध्यान से तो मुझे पता चल जाएगा अर्नव है क्लास में। आदित्य गॉट इट। आर्यन वेट, दिस इज नॉट अ 3D डायग्राम बेटा। देव, आयुष, चंदन, डॉक्टर पांडे, राजीव, माही, थैंक यू, वेरी क्लियर जिसने भी बोला। हाउ मच टाइम, दिस हैपेंस कंटिन्यूअस बेटा, एंड इट इज हैपनिंग इन सेकेंड्स एक्चुअली। 3D डायग्राम देख लीजिए, 3D डायग्राम इसका है नहीं। ओके, थैंक यू the one who was from Dubai, great great। अब मैं डाउट्स की तरफ जा रही हूँ, पूछो, डाउट्स पूछो तुम, ध्यान से सुनते नहीं है, फिर डाउट्स करते रहते। आ जाओ। टीलोफेज में क्या हो रहा है बेटा, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हो चुकी थी प्रोफेज में, वो फिर से आ जाएगी, ठीक है। मेरा पेन ही गिर गया, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। क्रोमैटिन फिर से क्रोमोसोम बन जाएगा, उल्टा बोल दिया, क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन बन जाएगा। याद है सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो गए थे, है ना, अब वो फिर से लूज हो जाएंगे, जिसको हम क्रोमैटिन बोलेंगे। दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, अपने अपने पोल्स पर आ चुके हैं, यही सब होता है टीलोफेज के अंदर, ठीक है। फिर है व्हाट कैन बी डिफाइंड एज, और रघुनंदन प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक फेज आता है प्रोमेटाफेज, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें डाउट हो रहा है। देखो तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है, मेरी बात सुनो, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। ये जितने भी फेज है ना, जैसे प्रोफेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक स्टेज आती है अर्ली प्रोफेज, और एक स्टेज आती है लेट प्रोफेज, ठीक है। मेटाफेज में भी ऐसा होता है, अर्ली और लेट, ऐसी एनाफेज में भी होता है, ऐसे ही टीलोफेज में भी होता है,
ठीक है। तो तुम्हें एक बुक में कोई आंसर दिख रहा है, गूगल पे कोई और आंसर दिख रहा है, बेटा वो इस फेज की वजह से है। कोई चीज लेट प्रोफेज में हो रही है और अर्ली मेटाफेज में हो रही है। जैसे कि यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट तो हो गया था प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट हो गया था, बट कंप्लीट हुआ बेटा मेटाफेज में। तो आपने ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या बनता है, मेटाफेज। क्या बनता है, मेटाफेज। ठीक है। सो एक्चुअली राइट आंसर विल बी, आपको दो आंसर्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि लेट प्रोफेज और अर्ली मेटाफेज में वो हो रहा है, और इसी का एक और नाम हमने दिया हुआ है प्रो मेटाफेज। बट आपको यहां तक जाना ही नहीं है, क्योंकि यहां तक बातें आएंगी ही नहीं, आपको यहीं तक पूछा जाएगा। क्लियर, आओ यहां पर आओ आगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीलोमेयर। टीलोमेयर आपको पता भी है क्या होता है, जैसे ये क्रोमोसोम है ना बेटा, इसके एंड्स को टीलोमेयर बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, फंक्शन नहीं है, लोकेशन को बोला जा रहा है बेटा। ओके, आप आशीष बैक करके देखो फिर से। इट हैपेंस इन सेकेंड्स अक्षत, बट आई विल स्टिल लुक इनटू इट। विच फेज इज द शॉर्टेस्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इसमें से, तो ये तो रेगुलर हो रहे हैं, कंटिन्यूअस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा इसमें 2 सेकेंड का पहला फेज हो गया फिर उसने वेट किया, ऐसा नहीं होता है, इट इज कंटिन्यूअस। तो इसमें सेकेंड्स में ही मेजर किया जाएगा, जो कि मेरे को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा शॉर्टेस्ट पीरियड, नॉट शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ माइटोसिस, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंटरफेस। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंटरफेस कौन सा है बेटा, बताओ आप लोग। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंटरफेस, विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंटरफेस, कौन बताएगा। आंसर्स का वेट कर रही हूं कमेंट सेक्शन में। If chromatin condense to form chromosome during prophase, how they duplicated if they are not even present? है? See, क्रोमोसोम डुप्लीकेट करने के लिए क्या चाहिए अनन्या, डीएनए और चाहिए, डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा तो डीएनए बन जाता है। आरएनए और प्रोटीन्स चाहिए, वो भी सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो डीएनए गेट्स डुप्लीकेटेड इफ दिस इज द क्रोमोसोम। वॉच लास्ट वाला लेक्चर, इसमें बेटा डीएनए चाहिए होता है, आरएनए और प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। इंटरफेज के दौरान ये सब कुछ बन जाता है। हम बोलते हैं एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हो गया बेटा, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, डबल हो गया। सो कंडेंस्ड फॉर्म प्रोफेज, ये पहले ही हो जाता है बेटा, ये एस फेज में ही हो रहा है अनन्या। एस फेज में ही अगर ये हो रहा है तो आपको प्रो फेज में क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे ना। If telophase is so, which phase is the largest phase? आस्था, this is not making any sense. हम तो स्टेप्स की बात कर रहे हैं आस्था यहाँ पर। टीलोफेज प्रोफेज का अपोजिट है। प्रोफेज में जो हुआ, वेरी गुड G2 बिल्कुल ठीक है आंसर। प्रोफेज में जो हुआ, जो जो चीजें गायब हो रही थी प्रोफेज में, वो सब रीअपियर कर रही हैं टीलोफेज में। इसमें टाइम का क्या लेना देना है। व्हाट इज एस्टर, इसमें देखा था जब सेंट्रियोल डिवाइड कर रहा था तो स्टार जैसा फॉर्मेशन हो गया था। नहीं देखा तो वीडियो को पीछे लेके जाओ, और जब ये अपोजिट पोल पर आ गया था, यहाँ पर सितारा जैसा लग रहा था, स्टार जैसा लग रहा था, वो देखो, दैट इज एस्टर, दैट इज एस्टर। ठीक है, यहाँ पर ओनली क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है बताओ जरा, व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी बताती हूँ, मियोसिस के टाइम पर बताती हूँ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो इन टीलोफेज द सेल हैव 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। In telophase, the cell have 46 pair of chromosome. Okay, I will tell you this. Nuclear and nucleoli. Kajal, attend previous lecture. There is no book available by PW beta for ICSE. Late anaphase मतलब anaphase जब बिल्कुल खत्म हो रहा है उस टाइम पर। What is nucleoli? Nucleoli जगह होती है बेटा न्यूक्लियस के अंदर जिसमें आरएनए और राइबोसोम्स हैं। ठीक है, प्लांट सेल में डिफरेंट होता है। आई विल टेल यू, अभी तो हमने कुछ बातें और करनी है। यहां पर देखो, कुछ बच्चे मेरे से जो बात कर रहे हैं, पहले अपने पास कितने क्रोमोसोम थे बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात कर रही हूं तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम। बताओ तो, सही बात है। बहुत ही छोटी सी बात आपको समझनी है यहाँ पर, और ये लग रहा होगा कि आपको आता है, बट ये हर बच्चे का डाउट होगा, ये हर बच्चे का डाउट होगा। सुनो यहाँ पर देखो कितने क्रोमोसोम है, यहाँ पर और बना देती हूँ। 46 तो बनाना पॉसिबल नहीं है, 46 क्रोमोसोम है। ये ना बेटा सेल डिवीजन से पहले की बात है, बिफोर सेल डिवीजन।
बिफोर डिवीजन, ठीक है। अब आया इंटरफेज, अब क्या आया नेक्स्ट, इंटरफेज आ गया, इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज में आपने क्या देखा, सारी चीजें डबल होती है ना, सारा सामान डबल होता है, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, एस फेज के अंदर डीएनए फिर से डबल हो रहा है। देखो अब सब बच्चों को पता लगेगा, ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, ये भी डबल हुआ। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे सुन रहे होंगे ध्यान से, तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इस वाले डब्बे में और इस वाले डब्बे में कितने क्रोमोसोम हैं? क्या पूछा मैंने, सुनो फिर से, इस वाले डब्बे में कितने क्रोमोसोम हैं, गिन पा रहे हो? और इस वाले डब्बे में कितने क्रोमोसोम हैं, बताओ जरा, इसमें कितने क्रोमोसोम हैं और इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? ये मैं समझा तो चुकी हूं, बट मेरे को पता है इसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करेंगे। पहले वाले दोनों में लिख दो, क्या करोगे, कॉमा डाल के लिख दो, दोनों का आंसर लिखो। अगर इसमें तुम्हें 4 लग रहे हैं, इसमें 8 लग रहे हैं, तो 4 8 ऐसे लिखो, ठीक है। अगर इसमें भी 4 लग रहे हैं, इसमें भी 4 लग रहे हैं, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो अपना आंसर। बेटा मैंने सारे नहीं बनाए, 46 मेरे को पता है टोटल होते हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं, अभी मैंने बनाए कितने, 4 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 2 4 भी लिख रहे हैं। जो बच्चे 2 4 लिख रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। 2 4 कैसे हो गया, इसको 1 क्रोमोसोम ही तो काउंट करूंगी, 1 2 3 4 4 ही तो काउंट करूंगी बेटा, ये 1 थोड़ी है, पेयर थोड़ी पूछ रही हूँ मैं आपसे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रही हूँ मैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रही हूँ, ठीक है। मेजॉरिटी के शायद सही आंसर आ रहे हैं, बट बहुत बच्चों के गलत आंसर भी आ रहे हैं। तो अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो बच्चों को समझ भी आ गया ना वो भी सुनो। सेल डिवीजन से पहले 4 क्रोमोसोम थे बेटा, ये भी 4 ही क्रोमोसोम कहलाएंगे। ये अभी भी पहला ही है, ये वाला, ये अभी भी दूसरा ही है, ये वाला, ये अभी भी तीसरा ही है, ये वाला, और ये अभी चौथा ही है, ये लास्ट वाला। तो ये इसने अपनी बहन बना दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब क्या हुआ था सेल डिवीजन के टाइम पर, ये सब इंटरफेस की बात की थी मैंने, ठीक है। माइटोसिस में क्या हुआ होगा, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज में, भाई मेटाफेज तक तुमने देखा था, मेटाफेज तक तुमने देखा था कि ये देखो, ये वाला क्रोमोसोम है, ये येलो वाला पहला वाला, ये यहां पर आकर देखो लेट गया, फिर ये दूसरा वाला देखो यहां आ गया, फिर ये तीसरा वाला यहां आ गया। अब भी कितने क्रोमोसोम है, यहां पर 4 बेटा, अभी भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही है, अभी भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही है, कितना है, 46। अब ये सेपरेट कर दूं, अब सेपरेट कर दूं, देखो क्या होगा, टेलोफेज पे आ गए मान लो, तो ये क्रोमैटिड्स यहां बीच में से फट गए, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये देखो एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, लाइक दिस, है ना। जब ये खींचेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। तो अब भी बेटा इसके पास 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, और अब भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे डिवीजन के बाद भी। अब ये जादू नहीं हुआ है, एक्चुअली इसका कंटेंट डबल हो गया, बट अभी भी हम इसको 1 क्रोमोसोम ही मानते हैं। जब ये सेपरेट हो जाएगा तो बेटा अलग एक क्रोमोसोम और यहां पर अलग एक क्रोमोसोम। जो आपको कंफ्यूजन आ रही है ना, वो यहां पर आ रही है, यहां पर, क्योंकि आप जब डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है तो भी इसको 1 क्रोमोसोम ही बोल रहे हैं। सो नंबर विल बी सेम। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के तो कर लोगे, इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, ओलिविया सेइंग क्लियर है, व्हाट अबाउट अदर्स। अब भी तुम पोल कर रहे हो, स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस कराए ना, अब थोड़ा सा पढ़ तो लो, तभी तो क्वेश्चंस आएंगे। साइटोकाइनेसिस, द वर्ड साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब क्या था बच्चों, काइनेसिस का मतलब क्या था, बताओ जल्दी, काइनेसिस का मतलब क्या था, डिवीजन। क्या था काइनेसिस का मतलब, डिवीजन। तो अगर मैं साइटोकाइनेसिस बोल दूं यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। माइटोसिस में क्या हुआ था, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड कर गए और इसका भी फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था।
माइटोसिस खत्म होते होते बेटा इसका फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, इसके अंदर कट लगना स्टार्ट हो गया था। यस, इसके अंदर कट लगना स्टार्ट हो गया था। इसी को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं कि आगे जाकर ये देखो ये दो सेल में बट जाए, ये एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। दिस इज साइटोकाइनेसिस। बट इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना मेरे बच्चों, सुनो ध्यान से सुनो, ये जो हमने पढ़ा है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ एनिमल सेल, दिस इज द पार्ट ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस बाहर से हो रहा है, एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस बाहर से हो रहा है। जो कट लग रहा है ना साइटोप्लाज्म में बेटा, वो बाहर से लग रहा है, यहां से और यहां से लग रहा है, ठीक है। बट इन प्लांट्स इट इज डिफरेंट, इन प्लांट्स इट इज डिफरेंट। व्हाट इज हैपनिंग इन प्लांट्स, पहले यहीं पर बनाती हूं। प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है, देखो प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है, इज दिस विजिबल, दिस पोर्शन विजिबल। प्लांट्स के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, देखो न्यूक्लियस इधर आ गया, एक दूसरा न्यूक्लियस इधर आ गया, कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीटेड है ना। बट इसमें बेटा क्लीवेज ना बाहर से नहीं बनती, बाहर से क्लीवेज नहीं बनती है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें अलग ही कहानी चल रही है, इसमें अलग ही कहानी चल रही है। इसमें क्लीवेज अंदर से होगा, देखो यहां से और यहां से कट लगेगा, अंदर से कट लग रहा है। बेसिकली हमने इस साइटोप्लाज्म को आधा करना है, ये पूरे में से 2 सेल निकालने हैं, है ना, हमें यही करना है। तो ये जो अंदर से कट लगेगा, इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म सेल प्लेट, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म सेल प्लेट। अब तुम सोच रहे हो कि मैम माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते, ठीक है, सुनो ध्यान से, 2-3 बातें हैं अभी समझ में आ जाएंगी। जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, कहाँ थे बेटा ये इसी के साइटोप्लाज्म में पड़े हुए थे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लांट सेल के पास पड़े हुए थे, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म को बीच में से काटने का टाइम आया तो ये सारे ऐसे भागते हुए चलो 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 बीच में चलो बीच में चलो, और ये यहां पर आकर इकट्ठे हो गए और यहां पर इन्होंने सेल की प्लेट बना ली जो बीच में से 2 हिस्से कर देगी, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल। तो ये आए माइक्रोट्यूब्यूल साइटोप्लाज्म से भागते भागते बीच में जाकर बैठ गए और इन्होंने एक सेल प्लेट बना ली। एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एनिमल सेल में बाहर से क्लीवेज हो रहा था, बाहर से फरो फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, क्लियर, ओके। एक और डिफरेंस बता दूं प्लांट और एनिमल सेल में, एक और डिफरेंस बता दूं, एक और ऐसा तुम्हें एक मैं फैक्ट बताती हूं जो तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगा। रेडी हो सुनने के लिए, सुन पाओगे, झेल पाओगे। एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूं जो तुम्हें इतना ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगा, तुम कहोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसका आंसर भी मैं दूंगी, बट पहले तुम सोचोगे कि ऐसा हुआ कैसे। तैयार हो, है तुम्हारा दिमाग तैयार है सुनने के लिए? देखो क्या हुआ। एनिमल सेल में क्या हो रहा था, मैं माइटोसिस की बात कर रही हूँ, कैरियोकाइनेसिस की बात कर रही हूँ। यहां पर सेंट्रियोल्स थे, यहां पर सेंट्रियोल्स थे, है ना। इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स को भेजा था, इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स को भेजा था कि जाओ जाकर क्रोमैटिड्स को लेकर आओ। ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल। बट अगर मैं तुम्हें कहूं कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते ही नहीं, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल होता ही नहीं, फिर तुम क्या कहोगे, क्या कहोगे, हाँ क्या कहोगे? बिल्कुल तैयार है तो जवाब भी दे दो। एनिमल फरो कैसे बनता है बेटा, कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, फोर्स लगता है साइटोप्लाज्म में और बाहर से ही सेल कट जाते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है कि कैसे हुआ। पोलर कैप्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यस बेटा यस। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े हुए थे ना भाई, यहां पर स्पिंडल फाइबर्स तो बनेंगे ही बनेंगे। अब ये हवा में कहां से आ गए,
जादू तो नहीं हुआ कोई, यहाँ सेंट्रियोल्स है नहीं, है ना, ये सेंट्रियोल्स थे, यहाँ पर सेंट्रियोल्स है नहीं, तो जादू नहीं हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने ही यहाँ पर दो काम कर दिया। मतलब सोचो तुमने पूरी कहानी पढ़ ली और लास्ट में बुक में लिखा है कि एक जादू करने वाली चीज है। बेचारे प्लांट सेल्स के पास जो भी सुविधाएं नहीं थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने उसकी हेल्प करी। क्या काम किया यहाँ पर? माइक्रोट्यूब्यूल्स ने दो चीजें करी, देखो सुन रहे हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने दो चीजें करी, एक तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है ना, और दूसरा क्या किया, दूसरा सेल प्लेट बना दी, बीच में से सेल को काटा। अब बताओ, है माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट सेल्स के लिए भगवान की नहीं? है कि नहीं? माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट सेल के लिए भगवान है कि नहीं? ये मैं हाथ बनाना चाहती थी, क्या बन गया ये? मेरी ड्राइंग खराब होती जा रही है बच्चों, कुछ और ही है ये तो। मैं ऐसे हैंड्स बना रही थी। चलो बताओ, क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इंपॉर्टेंट। तो एक आध नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा। ओके, नाउ सी समथिंग कि सेल प्लेट कैसे बन रही है। यहां पर आओ, देखो तुम्हें अब सेल प्लेट दिखाती हूँ कैसे फॉर्म होगी। ये देखो, छोटा सा GIF है, छोटा सा GIF है, सेल प्लेट बन रही है बीच में से, बाहर से कोई कट नहीं दिख रहा तुम्हें, सेंटर से प्लेट बन रही है, इसी को सेल प्लेट बोलते हैं। और ये फॉर्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये फॉर्म? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब पढ़ लेते हैं। ये रहा, यहां पर आओ। अब वो कह रहा है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब पता है? सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की? भैया एक सेल ये कहेगा ना कि उसको ग्रो करना है। जब तुम इतने छोटे से नन्हे से मुन्ने से थे, देखो यहां पर आ जाओ, ये डुगू का बचपन है, ये डुगू का बचपन है। अब ये एलियन लग रहा हो, जैसा भी बच्चा लग रहा हो, बट ये बचपन का डुगू है। ठीक है, ये बचपन का डुगू है। अब क्या हुआ इसमें? क्या इसके सेल के अंदर ग्रोथ नहीं होगी? बेटा सेल ग्रो करेंगे, इसके स्किन के सेल्स ग्रो करेंगे, इसके बोन के सेल्स ग्रो करेंगे, एवरीथिंग विल हैपन। मुझे याद दिलाना ना, मुझे वो बताना है तुम्हें। एक क्रोमैटिक स्पिंडल फाइबर और क्रोमैटिक स्पिंडल फाइबर, मुझे याद दिलाना। आज तुम तैयार हो उसका मीनिंग समझने के लिए, जबकि ऐसा कुछ बड़ा मीनिंग नहीं है, बट आज बता दूंगी। नहीं, जाइगोट की बात नहीं कर रही, चलो जाइगोट की बात कर लो, जाइगोट से सुन लो। ये जाइगोट तक बना होगा भाई, हम सारे के सारे पहले एक ही सेल थे मम्मी के अंदर, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, है ना। तो जाइगोट से बेटा सेल्स की मल्टीप्लिकेशन हुई होगी, ग्रोथ हुई होगी, करोड़ों सेल्स बने होंगे, तो सेल डिवीजन चाहिए। इसके पास 46 क्रोमोसोम थे, बताओ, इसके पास 46 क्रोमोसोम थे। अब देखो ये 46 क्रोमोसोम अपनी जैसी और कॉपीज बनाएंगे ना भाई। देखो नया पेज ले लूं क्या मैं इसके लिए? यहां पर ले लेती हूँ, सुनो। ये हम एक सेल थे और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे। ये जाइगोट है बेटा, जाइगोट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते कर 46 क्रोमोसोम लिख दिया मैंने। ये मैं इसलिए समझा रही हूं क्योंकि इसके बाद मियोसिस में भी ये चीज काम आएगी। तो एवरीबडी नीड्स टू लिसन टू मी अगेन वेरी केयरफुली, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है बेटा, मैं लिख सकती हूं या तो 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर लिख सकती हूँ, 23 पेयर लिख सकती हूँ। भाई ये पहली चप्पल तुमने पहनी, ये दूसरे पैर की भी तो पहनोगे, तो ये एक पेयर बन गया ना। सेम तरीके से क्रोमोसोम का भी होता है, सेम तरीके से क्रोमोसोम का भी होता है, ठीक है। चलो अब आगे सुनो, 23 पेयर्स है या फिर 46 क्रोमोसोम है। अब ये जाइगोट है, इसने अपने जैसे 2 सेल बनाए, फिर 2 के 4, फिर 4 के बेटा 8 बनाएगा, 8 के 16 बनाएगा, 16 के 32 बनाएगा, फिर ऐसे बॉल बन जाएगी सेल्स की, बॉल ऑफ सेल्स। इन सब के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? देखो मैं पूछ रही हूं तुमसे, ढंग से बताओ। 23 क्रोमोसोम होंगे, पोल लगाऊंगी अभी, या फिर B
46 क्रोमोसोम होंगे। क्या बोला मैंने, समझ आया? मैंने बोला कि देखो ये बॉल ऑफ सेल्स है, ठीक है। अब इसके पास अगर सब में ऐसे ही क्रोमोसोम पड़े हुए 20, तुम्हें बताना है कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम गए, 46 के 46 गए या फिर आधे होकर गए। ए या बी में से चूज करना, पर मेरे को पता है कुछ आएंगे ऐसे जो सी और डी पर भी जाएंगे, सी और डी पर भी टिक लगाएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 46 ही जाएंगे। स्टॉप कर रही हूँ, छोटा सा बोल था। अभी भी देखो, ए कह रहे 23 जाएंगे। नाम देखेंगे सारे बच्चे अपने जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया, टॉप 10, ठीक है बेटा। 46 क्रोमोसोम इज द आंसर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेम नंबर आगे भेज रहा है। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, हमारे इसके अंदर भगवान ने हमें 46 क्रोमोसोम बना के भेजे। अब इसको एक बच्चा बनाना है, एक बच्चा बनाना है, तो इसके पास हर एक सेल में आधे आधे क्रोमोसोम थोड़ी जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे ना, पूरे 46 क्रोमोसोम जाएंगे कि नहीं। ये पूरा जो 9 महीने का प्रोसेस होता है जब हम मम्मी के अंदर होते हैं, तो उसमें क्या होगा, 46 के 46 जाएंगे और इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। चूहा प्लस डुग्गू ये शुभ ने नया इमोजी बना दिया है डुग्गू का। ऐसे मत करो यार, डुग्गू तुम्हें बायो समझाने में हेल्प करता है, तुम उसको परेशान करते रहते हो। आओ अब रीड करें, आओ अब रीड करें, यहाँ नहीं यहाँ रीड करें। ग्रोथ होगी, बॉडी का साइज इंक्रीज होगा, रिपेयर ऑफ डैमेज एंड वुंडेड टिश्यूज बाय रिन्यूअल ऑफ द लॉस्ट सेल्स। सबको लाइफ में चोट लगी होगी, कभी ना कभी तुम गिरे होगे, कहीं पर चोट आई होगी, है ना। तो तुम देखते हो थोड़े टाइम बाद जो स्किन के सेल्स हैं वो फिर से ठीक हो जाते हैं, बाल कटवाते हैं, बाल फिर से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रिपेयर हो रहा है सेल्स का, तब भी तो माइटोसिस हो रहा है। यहाँ पर मान लो चोट लग गई तो यहाँ पर नई स्किन आ जाती है ना थोड़े टाइम बाद, वो किसकी वजह से आई, इसी की वजह से आई, माइटोसिस हुआ सेल्स का। आगे देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड एंड डेड सेल्स सच ऑफ ब्लड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स ऑफ द स्किन। हमारे सेल्स की हमने एज देखी है, कुछ 5 साल में रिप्लेस होती है, कुछ 15 दिन में, कुछ 5 दिन में, है ना। तो वो सेल्स रिप्लेस होकर नए नए बन रहे, बस हमें पता ही तो नहीं चल रहा। रेड ब्लड सेल्स पुराने वाले 120 दिन अपना जी कर बुढ़े होकर बिल्कुल मर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नए बनते रहते हैं, हमें बस पता नहीं चल रहा है। 120 दिन जी कर आरबीसी स्वर्ग सिधार जाते हैं। सो उसके अंदर भी माइटोसिस हो रहा है बेटा, उसके अंदर भी माइटोसिस हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अमीबा और यीस्ट जो डिवाइड करता है वो भी क्या कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी माइटोसिस हो रहा है। जैसे कि ये है पापा अमीबा, पापा अमीबा वैसे कुछ भी नहीं होता, अमीबा के अंदर मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं होता। तो ये बैठा है बेटा, ये सोच रहा है कि आज यार बड़े दिन हो गए, बच्चे बनाता हूं मैं अपने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। पहले इसने अपना न्यूक्लियस डिवाइड करना है, देखो पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस, और फिर 2 नए सेल्स बना देगा। तो ये वही तरीका है जो हमने किस में पढ़ा, माइटोसिस में पढ़ा। तो ये भी माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, मेंटेन सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स। माइटोसिस का डेफिनेशन ही यही है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल वर्ड कहां से आया बेटा, इक्वल से आया, बराबर क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं, same number of chromosomes are transferred to the next cell. Is that clear? Is that clear? रिस्पॉन्स तुम देते नहीं हो, फिर तुम कहते हो मैम डाउट्स देख लो। यहाँ पर तुम बात कर रहे हो, फिर मैम डाउट्स देख लो, मैम डाउट्स देख लो। सुनोगे तभी तो समझ आएगा। अंकित, तुम्हें ओलिविया से क्या काम है? आए हाय, ओए होए, मतलब सारा दिन तुम रील चलाओ, है ना, यही सब देखो। बहुत कम यस दिख रहे हैं मुझे, अब दिख रहे हैं, हाँ अब सारे बच्चों के यस दिख रहे हैं। इक्वेशनल डिवीजन, अरे मैथ्स वाली नहीं है बेटा ये। इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पर मतलब है कि इक्वल डिवीजन हो रही है, 46 के 46 जा रहे हैं। क्लियर, ग्रेट। अब इसको सुनो,
ये लास्ट है माइटोसिस का, माइटोसिस खत्म, फिर मियोसिस करेंगे, फिर मियोसिस करेंगे। सुनो अब, एस्टर्स आर फॉर्म्ड, ये किसकी बात हो रही है? अरे हाँ, ये तो लिखा ही नहीं है बेटा, ये एनिमल सेल का है, ये एनिमल सेल का है, ये प्लांट सेल का है, ठीक है निंजास, सुन रहे हो ना, अच्छे बच्चे हो ना? चलो ध्यान से खत्म करते हैं आज इस टॉपिक को। फिर कह रहे हैं एस्टर्स आर फॉर्म्ड और एस्टर्स आर नॉट फॉर्म्ड। बेटा प्लांट सेल में एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया सेंट्रियोल्स तो है ही नहीं, तो क्या एस्टर बनेगा? इसमें बनेगा एस्टर। सेंट्रियोल्स थे, वो अपने आसपास ऐसे रेडिएटिंग रेज, एस्टर रेज भेजते हैं और एस्टर दिखता है हमें, इसमें सेंट्रियोल्स ही नहीं है, यहां लिख दूं नो सेंट्रियोल्स, तो एस्टर कैसे बन जाएगा? फिर प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो बाय फरोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म, बाहर से साइटोप्लाज्म बन रहा है, देखो बाहर से साइटोप्लाज्म कट रहा था, फरो बन रहा था, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि जो साइटोकाइनेसिस हो रही है वो सेल प्लेट की हेल्प से हो रही है, और ये जो सेल प्लेट है is down at the center of the cell which then grows towards the cell membrane। यहां से देखो, यहां से बनना शुरू होती है सेल प्लेट और फिर इधर की तरफ जाती है और इधर की तरफ जाती है। इन्होंने रीजन नहीं दिया हुआ अभी। occurs in most tissues throughout the body for growth and replacement। भाई एनिमल सेल में यही चलता रहता है। यहां पर आओ, occurs mainly in the meristematic tissue at the tips and sides। तुम्हें पता है जो एक प्लांट होता है ना बेटा, जो एक प्लांट सेल होता है वो अपनी सारी जिंदगी सेल डिवीजन नहीं करता। जब छोटा सा पौधा होता है उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन करता है। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ एक हाइट के हो गए, फिर वो डिवाइड नहीं करते, पेड़ की हाइट, ब्रांचेस की हाइट उतनी ही रहती है ना। पेड़ अगर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा पूरी जिंदगी, पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब पेड़ ग्रो करना, सेल डिवीजन करना बंद कर देता है। तो ये यही कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन एक लिमिट तक होती है, और स्पेशली कौन से सेल्स में होती है? मेरिस्टेमैटिक सेल्स। मेरिस्टेमैटिक सेल्स क्या होते हैं? अभी ये छोटे नन्हे मुन्ने से सेल्स हैं, इनको अभी ग्रो करना है, इनको अभी सेल डिवीजन करनी है, ठीक है। देन स्पिंडल फाइबर्स, सी स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स एंड सेंट्रियोल्स। स्पिंडल फाइबर किससे बने हैं? एस्टर से बने और सेंट्रियोल से बने। और यहां पर स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है जब आप डीएनए की सीक्वेंस का पता लगाओ। किसी ने खून कर दिया, किसी का कोई क्रिमिनल है और वो क्राइम करके आया है और हमें पता लगाना है, हमें शक है 5 लोगों के ऊपर, तो हम सबका डीएनए लेंगे, उस डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं बेटा पीसीआर करके, एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर? ये आप फर्स्ट चैप्टर में शायद पूछ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर से। अब देखो 1 मिनट देंगे मेरे को, फिर उसके बाद मैं आपको मियोसिस बताती हूँ, मियोसिस बताऊंगी। मियोसिस मियोसिस सुनोगे आराम से तो फिर मैं रूम टूर भी करा दूंगी, स्टूडियो टूर मतलब। बच्चों लोग एक बात बताओ, आपके इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, हम 17th को, मैं आपका प्लानर देख रही हूँ, मैं आपका प्लानर देख रही हूँ, हम मियोसिस 17th मई को पढ़ेंगे। मियोसिस कब पढ़ेंगे? 17th मई को। मेरी बात सुन रहे हो तुम या अपने बाप ही लगे हुए हो? ओ बच्चा लोग, आई एम यूजिंग सो मेनी बुक्स एंड गूगल ऑल्सो, एवरीथिंग, बट मेजॉरिटी सेलिना का होता है क्योंकि उसमें ना बहुत कुछ दिया हुआ है, तो अच्छा है ना ज्यादा पढ़ लेते हैं। अब ज्यादा का मतलब ये भी नहीं है कि मैं ऐसा पढ़ा दूंगी जो सिलेबस में ही नहीं है, बट अच्छे से पढ़ेंगे। अरे प्लानर है, प्लानर क्यों मैम, क्यों 17 मई को? क्योंकि प्लानर में है। तुम भी ना बच्चे कमाल करते हो। कब पढ़ेंगे? प्लानर में पढ़ेंगे। प्लानर कह रही हूँ 17 मई को पढ़ेंगे, प्लानर में लिखा है। वाई मैम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे साथ पढ़ाओगे नहीं क्या? भाई प्लानर देखा है कभी खोलकर? मैं बताऊंगी मियोसिस, बट आज मियोसिस का एक इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद स्टूडियो टूर कराती हूँ। मैम टुडे बताऊंगी, अभी छोड़ूंगी नहीं ऐसे तुम्हें। चलो मेन तो हम 17th मई को पढ़ेंगे, बट आज ना मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग सी बात कराती हूँ, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें सच्चे में मजा आएगा। बस सुनो, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। ये है डुग्गू की मम्मी
नमस्ते करो आंटी को सारे। डुगू की मम्मी है, ठीक है, अभी डुगू हुआ नहीं है, डुगू की मम्मी है, ठीक है, और ये डुगू के पापा हैं। ठीक है, नमस्ते कर दो अंकल को। मेरी ड्राइंग ना बहुत खराब हो गई है बच्चों, बहुत खराब हो गई मेरी ड्राइंग। चलो बस नमस्ते हो गई। अब सुनो, जब डुगू की मम्मी, ये तुम्हें और डिटेल में पता चलेगा बट अभी सुनो, जब मम्मी डुगू की, ठीक है, 13 इयर्स की हुई, अभी मैंने मम्मी बना दिया है बट कभी वो लड़की भी हुई होंगी, है ना, 13 साल की हुई होंगी कभी, है ना, और जब डुगू के पापा 12 साल के हुए, तब इनकी बॉडी के अंदर, सुनो ध्यान से, तब इनकी बॉडी के अंदर, मम्मी की बॉडी के अंदर एक स्पेशल सेल बना। क्या बना? स्पेशल सेल, जर्म सेल बना, जिसको हम एग सेल या फिर ओवम सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? इनफैक्ट इन ऑल द गर्ल्स जो भी प्यूबर्टी की एज में आती हैं, 13 या 14 इयर्स, मैंने उल्टा लिख दिया, लड़कियों में तो जल्दी आती है प्यूबर्टी, पता है तुम्हें, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं बेटा, 12 इयर्स में लड़कियों में आ जाएगी, और बॉयज के अंदर लेट आती है, बॉयज को लेट अक्ल आती है बेटा, है ऐसा, नेचुरली ऐसा है, नेचर में ऐसा है, ठीक है। सो यस, आई विल टेल यू नाउ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, यहीं से समझ आएगा तुम्हें, अभी शादी नहीं हुई है, चाइल्ड मैरिज, सुनो अभी ध्यान से। तो 12 इयर्स की एज में एग या ओवम सेल बना, ये एक स्पेशल सेल है बेटा, ये बाकी सेल से अलग है। मैं क्यों इसको स्पेशल सेल बोल रही हूं? क्योंकि इस सेल के अंदर, सुनो ध्यान से, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम, पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम ही, 23 क्रोमोसोम, पेयर नहीं होगा बेटा, 23 क्रोमोसोम होंगे। और सेम फादर के अंदर 14 इयर्स के हैं, मतलब 14 इयर्स के जब वो हुए तो उनकी बॉडी में कौन से सेल की फॉर्मेशन हुई? स्पर्म फॉर्मेशन। तो जो बेटा स्पर्म सेल होता है, जो स्पर्म सेल होता है, उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम, ठीक है। यानी कि ये कुछ अलग हुआ है बॉडी के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारे सारी बॉडी सेल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं? माइटोसिस परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइटोसिस परफॉर्म कर रहे हैं। बट जब जब बॉडी के अंदर एग सेल बनाना है और स्पर्म सेल बनाना है, तब माइटोसिस नहीं होगा, तब क्या होगा? मियोसिस। तब क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा, मियोसिस, हाँ जी। इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल वर्ड कहां से आया बेटा? रिड्यूस से आया है, रिड्यूस से आया है, ठीक है। तो रिड्यूस क्यों हुआ? बिकॉज germ cells will have only 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। अब तुम सोच रहे होगे मैम आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या नौबत आ गई थी ऐसी कि हमें क्रोमोसोम नंबर आधा करना पड़ गया? तो सुनो अब क्यों हुआ ऐसा। देखो यहां पर लिख रही हूं, ऐसा इसलिए हुआ, मान लो अब ये बड़े हो गए, अब ये बड़े हो गए, ठीक है, अब इनकी शादी हो गई, मम्मी पापा हो गए, अब ये क्या हो गए? मम्मी पापा। तो ये है मम्मी और ये है पापा, ठीक है। अब जब डुगू होगा तो उसकी बॉडी के अंदर फर्स्ट सेल बनेगा जिसको क्या बुलाते हैं? जाइगोट। जाइगोट किससे बना होगा बेटा? जब हम स्पर्म और एग सेल को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। जब हम एक, क्या लिखूं, ओवम सेल और स्पर्म सेल को मिक्स कर देंगे, क्या बनेगा यहां पर? क्या बनेगा यहां पर? जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब जो बच्चे जितनी भी बकवास यहां कमेंट्स में लिखना चाहते हैं तुम लिखो, बट तुम्हें समझ ये ऐसे ही आएगा। और होमोलॉगस क्रोमोसोम तुम कितनी कोशिश कर लो,
अगर तुम अभी सुनोगे नहीं ना समझ नहीं आएगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, स्पर्म और एग सेल मिक्स हुआ, जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बन गया यहाँ पर। अब देखो जाइगोट कैसे बनता है। जाइगोट में 23 क्रोमोसोम तो बेटा मम्मी से आए, 23 क्रोमोसोम पापा से आए, तो 23 प्लस 23 कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। याद है मैंने तुम्हें एक बात कही थी, मैं तभी धीरे धीरे बोल रही हूं ताकि तुम ध्यान से सुनो। मेरी स्पीड देख रहे हो अभी कम हो गई है ना, क्यों हो गई है, ध्यान से सुनो। ये 23 पापा से, 23 मम्मी से, मान लो ये मम्मी का पहला क्रोमोसोम, ये पापा का पहला क्रोमोसोम। बेटा इन क्रोमोसोम के ऊपर सेम तरीके के जीन्स होते हैं। ये बात तुम्हें हेरिडिटी चैप्टर में जेनेटिक्स में काम आएगी। मान लो यहां मम्मी के क्रोमोसोम के सबसे पहले जीन कौन सा है, हाइट का जीन है। किसका जीन है, हाइट का जीन है। तो बेटा पापा के पहले क्रोमोसोम के ऊपर भी क्या होगा, हाइट का जीन होगा, ठीक है। यहां नीचे मान लो आई कलर का जीन है। किसका जीन है, आई कलर का जीन है। मम्मी का भी, सॉरी ये मम्मी का था, पापा का भी यहां पर किसका जीन होगा, आई कलर का जीन होगा। इनकी लेंथ भी सेम होगी, इनके ऊपर जीन्स भी सेम होंगे। तो ये कहेंगे भाई हम दोनों तो सेम सेम है, मैं मम्मी से आई हूं, मैं पापा से आया हूं, चलो हम पेयर बना लेते हैं। तो जो पेयर बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक मम्मी का होगा, एक पापा का होगा, दोनों ने पेयर बना लिया। इसी को होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं, इसी को होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तभी हम बोलते हैं कि यार आधा सामान हमारे अंदर कहां से है, मम्मी से है, और आधा सामान हमारे अंदर कहां से है, पापा से, ठीक है। क्योंकि 46 क्रोमोसोम बनाने थे। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से अब मैं बता रही हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, जाइगोट में 46 होंगे, 23 पापा से, 23 मम्मी से, और मैंने तुम्हें बोला था वो पेयर में भी रहते हैं। तो बेटा जो पहला पेयर बना उसमें से एक क्रोमोसोम मम्मी का है और एक क्रोमोसोम पापा का है। इनको कैसे पता चला हमें साथ रहना है, हमें पेयर बनाना है, यार दिखने में सेम है ना, साइज सेम है और इनके ऊपर जेनेटिक नेचर सेम है, राइट। 23 नहीं 22 होगा बेटा, 23 होगा, 23 होगा। समझ आया इतना, समझ आया। होमोजाइगस तो आप उसमें पढ़ोगे बेटा, होमोजाइगस आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे। बताओ जरा, समझ आया, वेट कर रही हूं मैं तुम्हारे आंसर्स का, डाउट्स देख लेती हूँ। वाई एग सेल एंड स्पर्म सेल, क्योंकि देखो अगर इसके पास 46 होता, स्पर्म के पास भी और एग के पास भी, 46 प्लस 46 कितना हो जाता बताओ तो। मैथ्स मेरी कमजोर है, तुम्हारी तो अच्छी है। हाँ मेरे को याद दिलाया तुमने, क्रोमैटिक और एक्रोमैटिक स्पिंडल बता दी। 46 प्लस 46 92, बनता ही है जाइगोट, एलियन बन जाता बेटा, बनता ही नहीं डुग्गू, बनता ही नहीं डुग्गू, ठीक है। तो 46 प्लस 46 92 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेल को मिक्स होना पड़ रहा है बेटा, है ना, दैट इज वाई। डिक्टायोसोम्स, डिक्टायोसोम्स बेटा गोल्जाई बॉडीज को बोलते हैं, गोल्जाई अपैरेटस को बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल के पास होता है। हमारे अंदर गोल्जाई अपैरेटस बोलेंगे, प्लांट्स के अंदर डिक्टायोसोम्स बोलेंगे। तो मैम पहले से वुमेन में मैन के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, 46। कृष्णा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सारे बॉयज सुनेंगे सारी गर्ल्स सुनेंगी, हमारे सारे बॉडी सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम है, सुन लो ध्यान से सुन लो सारे, जिसको नहीं भी समझ आया ना वो भी सुन लो, अपनी बॉडी से समझ जाओगे। हेयर के सेल, स्किन के सेल, सारे सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46। बट तुम सबकी बॉडी में एक सेल ऐसा है जिसमें 46 नहीं 23 क्रोमोसोम है। गर्ल्स के अंदर वो सेल कौन सा है, एग या फिर ओवम, और बॉयज के अंदर वो सेल कौन सा है, स्पर्म सेल, उसके अंदर 23, सिर्फ उसके अंदर 23, ठीक है। ये स्पर्श हम पढ़ेंगे उसमें जेनेटिक्स में, आइडेंटिकल ट्विंस रिप्रोडक्शन में है। वाई मैम इफ द सन गेट्स 46 क्रोमोसोम वाई डज हिज पेरेंट्स गेट 46 क्रोमोसोम। लोचन आपने पूरा कॉन्सेप्ट सुना नहीं बेटा, ध्यान से। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम बेटा 23 क्रोमोसोम मैंने बोले, इसमें से लास्ट मम्मी क्या देगी, मम्मी लास्ट में क्या देगी, ये चल क्यों नहीं रहा, मम्मी लास्ट में एक्स क्रोमोसोम देगी, पापा वाई क्रोमोसोम देंगे, एक्स और वाई लास्ट वाला पेयर आ जाएगा, ये लड़का हो जाएगा।
पापा ने मान लो एक्स दे दिया लास्ट वाला क्रोमोसोम, तो ये लड़की हो जाएगी, डुग्गी हो जाएगी, डुग्गी की बहन हो जाएगी। ठीक है, स्पर्म्स रिप्लेस होते हैं? नहीं, स्पर्म फॉर्मेशन पूरी लाइफ चलता है, पूरी लाइफ लड़कों के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन चलता रहेगा, और एक इजैक्यूलेशन के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। कर लो इसको कन्वर्ट, करोड्स में कन्वर्ट कर लो। इज इट ट्रू दैट गर्ल बिकम्स चाइल्ड बियरिंग? यस शरावनी, दैट्स ट्रू। इट इज कॉल्ड जर्म सेल्स। बेटा जर्म सेल्स, गैमीट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स अलग अलग बोलते हैं। लोकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है। दे बोथ हैव 23 chromosomes. Means you have told that when mother gave birth a baby, it has 46 chromosomes. आदिति, जब मम्मी के अंदर सेल बना ओवम, हम सब गर्ल्स के अंदर कौन सा सेल है? ओवम सेल है। ठीक है, मेरी बात कर लो, चलो मेरे ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम है अभी। ठीक है, वेन एवर आई विल गेट मैरिड, ठीक है, एंड वेन एवर आई विल हैव अ किड, तो मेरे 23 क्रोमोसोम और जिससे भी मेरी शादी होगी उसके 23 क्रोमोसोम मिक्स होकर जाइगोट बनाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे पास 23 क्रोमोसोम है, इसीलिए 23 क्रोमोसोम है, ताकि 23 + 23 46 हो जाए और स्टेबलाइज हो जाए। तो जब डुग्गू का जन्म हुआ बेटा, तब जाइगोट थोड़ी बाहर आया था, तब तो डुग्गू के सारी बॉडी सेल्स बाहर आए थे ना। तो उसके अंदर जाइगोट ने क्या किया? रैपिडली डिवाइड किया। एक ही सेल थोड़ी है, एक ही सेल का जन्म होता है, कभी दिखेगा ही नहीं हमें एक ही सेल, कुछ पता ही नहीं चलेगा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ है अगर एक ही सेल आना होता तो जो 9 मंथ्स मम्मी के अंदर होते हैं उसमें क्या हो रहा है? माइटोसिस। उसमें क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, चलो क्या हमारे पास और पोल के क्वेश्चन है? एक बार देख लूं। नहीं है, ठीक है, वेट, स्टूडियो टूर कराते हैं तुम्हारा। अभी एक और चीज रह गई, एक और चीज रह गई। एक क्रोमैटिक स्पिंडल कराना है ना, अभी बताती हूँ। अभी एक बार स्टूडियो में आना। एक टॉपिक बता रही हूँ, उसके बाद ना मैंने आपको वीडियो भेजी है ना, वो प्ले करनी है इसी पे। हाँ हाँ, 1 मिनट आप आ जाना, उसके बाद सुनो। होमवर्क है, वैसे होमवर्क में नहीं, समरी में बताती हूँ। देखो बेटा, देखो, एक क्रोमैटिक स्पिंडल, एक क्रोमैटिक स्पिंडल बेटा ये वो फाइबर्स है, एक क्रोमैटिक स्पिंडल वो फाइबर्स है जो कि साइटोप्लाज्म से अराइज करते हैं, अराइज फ्रॉम साइटोप्लाज्म। बस इतनी सी बात थी। ये सेंट्रियोल से नहीं आ रहे हैं बेटा, ये सेंट्रियोल से नहीं आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये साइटोप्लाज्म से आ रहे हैं। तभी नाम क्या है? एक क्रोमैटिक स्पिंडल, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से आ रहे हैं, सेंट्रियोल से नहीं आ रहे हैं। क्रोमैटिक स्पिंडल कहां से आ रहे थे? सेंट्रियोल से आ रहे थे। ठीक है, आज के लिए वीडियो कॉल नहीं, आज के लिए आपके पास वो है स्टूडियो देख लो तुम आज। ठीक है, बस इतना है। ये टर्म्स आएंगी नहीं पेपर में, क्योंकि आपकी बुक में दी हुई है, तो आएगा। आपको मीनिंग पता चल गया। हमने पढ़ा था ना, देखो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से बनते हैं? सेंट्रियोल से बनते हैं, है ना। तो अगर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स नहीं आ रहे, यहां से नहीं आ रहे बेटा, यहां से स्पिंडल फाइबर्स नहीं आ रहे, साइटोप्लाज्म में से निकल कर आ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से ही लगा लो। अगर माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम एक्रोमैटिक स्पिंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोमैटिक स्पिंडल। अब समझ में आया भाई? पहले हमने पढ़ा था ये सेंट्रियोल्स अपने अंदर से स्पिंडल फाइबर को भेजते हैं, जो सेंट्रियोल भेज रहे हैं दैट इज क्रोमैटिक स्पिंडल, और जो अब इनमें से नहीं आ रहे, साइटोप्लाज्म में से निकल कर आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोमैटिक स्पिंडल। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर स्क्रीन 1 मिनट के लिए गायब होगी, स्क्रीन गायब होगी, और उसके बाद आपको स्टूडियो का टूर दिख जाएगा। ठीक है, बुलाते हैं। प्लांट्स में बोल सकते हैं फिर तो हम, बिल्कुल प्लांट्स के अंदर बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में मियोसिस पढ़ेंगे बच्चा लोग।
हेलो हाय विजिबल, बहुत सारे बच्चे तो हाँ मैम यही है, मैम यही है, क्यों पर बोल के तो गई थी कि अभी तुम्हें वीडियो दिखाऊंगी। यहाँ पर वाइट स्टूडियो नहीं है, वाइट स्क्रीन नहीं है। यहाँ पर देखो भाई, मेरे फोन से इतनी वीडियो बनी थी और क्योंकि तुम लोग जिद कर रहे थे इसलिए मैंने दिखाया। ये देखो, ये हमारी वॉल्स है, छोटा सा स्टूडियो है, ठीक है। यहाँ कैमरा है, ये स्क्रीन पे मैं तुम्हें देखती हूँ, यहाँ से पानी पीती हूँ, यहाँ खड़ी होती हूँ। ये वो स्मार्ट बोर्ड है जहाँ पर पोल चल रहा है, देखो फिर से देखोगे, लो देख लो। ये सारे ब्लैक ब्लैक क्या है, ये आवाज के लिए, आवाज बाहर ना जाए, सारे स्टूडियोज लगे हुए। ये कैमरा है, वहाँ स्क्रीन है एलसीडी, ठीक है। और यहाँ स्टेज है जहाँ की मैं छोटी ना लगूं, थोड़ी लंबी लगूं। और ये है हमारा प्लेटफॉर्म। एक और चीज दिखाऊंगी अभी, छोटी सी खिड़की आएगी, देखो ये तो डोर था, ये छोटी सी खिड़की है ना, यहाँ पर स्टूडियो पर्सन से कांटेक्ट करते हैं। अब ठीक है, अब मिल गई तसल्ली, अब खुश हो तुम कि स्टूडियो टूर दिखा दिया मैम ने। अब हम एंड कर रहे हैं, बड़ा नहीं हो सकता ये भाई, नहीं चल रहा है इसमें सिस्टम, ये नहीं देखना था, अभी मैंने तो यही दिखाना था। चलो बाय एवरीवन, नाउ वी आर एंडिंग। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीक, मियोसिस खत्म करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलो जल्दी से बाय बाय करो मेरे को, जल्दी से। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। आज तो जल्दी क्लास खत्म हो गई, मजे आ गए तुम्हारे, है ना। बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। ठीक है चलो एंड कर।